हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में। तो आज हमारी मैथ की ट्रिक नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं व उनकी पहचान। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं आगे। पूर्ण वर्ग की पहचान। हम पूर्ण वर्ग कैसे पहचान कर सकते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। हमको कैसे पता चलेगा कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो इसके लिए हमको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जिन संख्याओं के अंत में या इकाई अंक जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वह संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वह संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जो हमारी बाकी की संख्या बची हैं, जैसे 1, बाकी की संख्या हमारी बची हैं 1, 4, 5, 6 और 9, 0। अगर यह संख्या आती हैं, अगर यह संख्या आती हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग होने की संभावना रहती है। तो हमारी पूर्ण वर्ग होने की संभावना रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फिर हम इसको डिलीट करते हैं।
अगर किसी संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक अगर शून्य है तो शून्यों की संख्या सम हो तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे हमारी संख्या है 100, पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसमें 0 कितनी सम संख्या है, मतलब 2 सम संख्या है। 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि हमारी 0 की संख्या एक विषम संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में अगर इकाई अंक 5 आता है तो दहाई का अंक 2 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जैसे हमारी संख्या है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 है तो उससे पहले 2 है। 15 का स्क्वायर 225, 5 है तो उससे पहले 2 है। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। अगर संख्या 5 है तो उससे पहले हमारा 2 है। जैसे हमारी संख्या है 15, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हमारी संख्या है 35, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमको फॉलो करना पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे
यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई अंक अगर 6 आता है तो दहाई अंक विषम संख्या का होना अनिवार्य है, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तभी वह पूर्ण वर्ग। जैसे हमारी संख्या है 16 का स्क्वायर तो 256, 6 से पहले एक विषम संख्या 5 आ रही है। जैसे हमारा 14 का स्क्वायर है 196, 6 से पहले एक विषम संख्या आ रही है। इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे ऐसी कोई वीडियो ना छूटे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम बचाती है। यदि किसी संख्या नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डायरेक्ट ही पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है उसकी पहचान करनी है तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करनी है तो हमें वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जबकि चार से विभाजिता का नियम होता है कि 4 से विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक
का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। जो हमारा 4 का विभाजिता का नियम होता है, उसमें जो अंतिम 2 अंक होते हैं वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उस पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। यह नियम केवल सम संख्याओं पर लागू होता है। जैसे हमारी संख्या 49 7 का वर्ग है, लेकिन यह 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हमारी संख्या है 81 9 का वर्ग 4 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन यह नियम केवल सम संख्या पर लागू होता है। जबकि हमारी संख्या है 4 2 का स्क्वायर पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 16 4 का वर्ग 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 8 का वर्ग 64 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 10 का स्क्वायर 100 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यह नियम केवल सम संख्याओं पर ही लगता है। यह हमारी मैथ ट्रिक की क्लास नंबर 3 थी। क्लास नंबर 3 थी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और क्लास PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विपिन कुमार को ज्वाइन करें, जिस पर हम GK की PDF प्रोवाइड कराते हैं।